हत्या की साजिश की ऐसे प्लानिंग शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी साजिश जिस पर यकीन नहीं होगा। इस साजिश में जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया। जिस सोनम को पूरे शिलांग में खोजा जा रहा था वो यूपी के गाजीपुर में मिली। सोनम मिली तो एक कर अन्य आरोपी भी गिरफ्त में आते चले गए। आरोपियों के साथ साथ एक के बाद एक नए नए खुलासे होते गए। वो खुलासा हुआ जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। वो खुलासा था सोनम की साजिश का। 20 मई को जो राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए निकला था उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। सवाल यह है कि जिस सोनम ने अपने सनम को मारा वो सोनम किसी और के प्यार में पागल थी। यानी शादी से पहले लव अफेयर की कहानी थी और ये कहानी राजा की मौत की वजह बन गई। तो चलिए अब आपको राजा और सोनम रघुवंशी की शादी, हनीमून और मर्डर की पूरी मिस्ट्री समझाते हैं। पूरा घटनाक्रम बताते हैं कैसे एक एक कर ये घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। ये बताते हैं आपको, वॉल के जरिए हम बताने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे 11 मई को शादी हुई थी सोनम और राजा रघुवंशी की। बहुत खुश थे, दोनों परिवार वाले खुश थे। 11 मई की शादी हुई, 20 मई से हनीमून शुरू हो गया राजा और सोनम रघुवंशी का। दोनों हनीमून के लिए निकल गए। इसके बाद पहले जो दोनों थे वो गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में मां कामाख्या के असम पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए और उसके बाद 21 मई शिलांग के गेस्ट हाउस में चेक इन किया इन्होंने। इसके बाद 22 मई को स्कूटी पर घूमने निकले। ये पूरा घटनाक्रम है जो एक एक दिन का हम आपको बता रहे हैं कैसे। इसके बाद 21 शिलांग के गेस्ट हाउस में इन्होंने चेकिंग किया था। स्कूटी से सोहरा पहुंचे थे और वहीं पर शिलांग में ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। 22 मई को ही मावल खियात गांव पहुंचे थे दोनों, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। इसके बाद गाइड के साथ नोंगब्रियात गांव पहुंचे और यहीं से इनका जो पूरा आगे का सफर था शुरू हुआ था। 23 मई को इन्हें वापस रवाना होना था और 23 मई को ही ये लापता हो गए थे। 23 मई से ही इनका जो संपर्क था वो परिवार वालों से टूट गया था। इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी मिली, शव बरामद होता है, लेकिन सोनम का कहीं कोई पता नहीं था, सोनम की कहीं कोई जानकारी नहीं थी। सवाल हर किसी के सामने यही था कि आखिर सोनम कहां है। फिर 9 जून यानी आज 9 जून को सोनम गाजीपुर से मिलती है। देर रात वो अपने भाई को फोन लगाती है, अपनी लोकेशन देती है। इसके बाद गाजीपुर पुलिस पहुंचती है और उसे 1 स्टॉप सेंटर ले जाती है। 9 जून को सोनम मिलती है इस हालत में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हालत में सोनम मिली, बदहवास परेशान हालत में सोनम मिली। पुरानी तस्वीर और इस तस्वीर को कहीं देखेंगे आप तो ये देखिए आप, जो घटनाक्रम है उसमें कौन कौन जो मुख्य आरोपी हैं वो आप देख लीजिए। राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, ये वो मेन कैरेक्टर हैं। सोनम रघुवंशी के साथ कहा यह जा रहा है कि इस पूरे कांड की जो मास्टरमाइंड थी वो सोनम रघुवंशी थी। सोनम रघुवंशी के साथ राज कुशवाहा जिससे सोनम रघुवंशी का लव अफेयर चल रहा था लेकिन शादी नहीं हुई। इसके बाद राजा रघुवंशी से जब शादी हुई तभी से सोनम रघुवंशी बताया जाता है कि परेशान चल रही थी। राजा रघुवंशी बहुत खुश थे लेकिन सोनम रघुवंशी परेशान थी और उसके बाद से आखिरकार साजिश संभवतः पहले। और इस वक्त हमारे साथ सचिन रघुवंशी, राजा के भाई, हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन रघुवंशी जी, परिवार के लिए बहुत गम की घड़ी है और जब लापता हुआ था राजा तब आशा थी कि हम सबको आशा थी कि राजा रघुवंशी मिल जाएं, लेकिन 23 तारीख को उनका शव आया। हम सब के लिए बहुत ही दुखद क्षण था। अब जो घटनाक्रम हुआ है, सोनम रघुवंशी मिली हैं, कड़ियां उनसे जोड़ी जा रही हैं, मास्टरमाइंड उन्हें बताया जा रहा है। आप और आपका परिवार क्या सोचता है इस बारे में? सचिन जी। हाँ सर, जैसे कि अभी तक जो खबर मेरे को अब जो मिली है अभी तक में वो ज़्यादा, उससे ये तो यकीन हो गया है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। और जो राज कुशवाहा है जो अभी राजा का अंतिम संस्कार में पापा को लेके आया था, मेरे पास वीडियो भी है उसका, मैं आप बोलेंगे तो आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि किस तरह से वो लड़के ने फील्डिंग से करके चला था। और ये जो लड़का है देखो इस साइड पे, लड़की के साइड में जो लड़का है वो राज कुशवाहा गया, जो लड़की के जो ऑफिस में काम करता है गया, जो हमें जानकारी मिली है।
और यही पापा के मास्टरमाइंड साथ भी में गया। जी जी आपको दिखा था? जी जी, वीडियो में नजर भी आ हाँ, रहा है। ये मास्टरमाइंड भी है, यहाँ से सोनम को कोई जी हाँ। तो सचिन जी, क्या ये सोनम पहले की जानकारी नहीं थी पूरी राज यहाँ से कुशवाहा ये के बारे में, या सोनम कुशवाहा और राज कुशवाहा क्या इनका कोई पहले अफेयर चल रहा था या कुछ, ये कोई परिवार को जानकारी नहीं थी पहले? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी ऐसा बताने से ऐसा कुछ होता है, हम खुद शादी नहीं करते, हम खुद शादी का मना कर देते हैं। हम नहीं चाहेंगे हम भाई को मारे हैं, और कोई भी लड़के को यदि खबर मिल जाएगी, यदि इन टाइम मिल जाती कि ये लड़की किसी अफेयर है, तो हम शादी तोड़ देते सर उस टाइम पे। हम शादी क्यों करते हैं जी? ये पूरी सोची समझी साजिश थी जो अब पूरी रिगर हो रही है। क्या जो हत्या के मास्टरमाइंड सोनम ही है जी, क्योंकि ये उन्हीं की कंपनी में काम करता है, जो राज कुशवाहा है ना, ये उन्हीं की कंपनी में काम करता है जी। और राज कुशवाहा मूलतः बिहार का रहने वाला था। अब हो सकता है जब जांच हो तो कड़ियां खुलें आखिर कैसे ये साजिश रची गई थी। लेकिन सचिन रघुवंशी जी, लगभग 9-10 दिन परिवार के साथ रही सोनम, व्यवहार कैसा था? क्या कभी कोई आशंकाएं, कभी कोई शक, कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ डिफरेंट? नहीं जी सर, हमें कुछ भी लगा नहीं। हमारा घर क्या बड़ा बहुत है क्या, तो इतनी बातचीत हो नहीं पाती है कि मम्मी ही बात करती थी, बाकी मम्मी से भी कि उसको लगा नहीं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। और नई नई शादी मेहमान इतने सारे थे कि ज़्यादा बातचीत का मौका मिला नहीं है, तो हम बात नहीं कर पाए थे जी। मम्मी की बात होती थी, लेकिन मम्मी को शक कभी हुआ नहीं जी। सचिन जी, ये भी बताया गया कि जब हनीमून की प्लानिंग हुई तो इसके लिए सोनम ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, या सोनम की ज़्यादा इच्छा थी कि बाहर जाएं, और टिकट जरूर कराए गए थे लेकिन रिटर्न टिकट नहीं हुआ था। ये शक का कारण यहाँ से भी बनता है, ये इससे कंफ्यूज जी बनता है सर, बनता है। और सोनम में टिकट बुक करवाई, तो सोनम में टिकट बुक करवा के ले गई थी। और ये तो बोला था कि बोलना मत अपने घर पे कि टिकट मैंने बुक करी है, ये सरप्राइज मेरी तरफ से हनीमून का। तो हमने सोचा ठीक है, आज के बच्चे समझदार होंगे, बड़े हुए हैं तो जा सकते हैं। हमें क्या पता था कि इतना बड़ा सस्पेंस चला गया और इतनी बड़ी टीम लेके चले हो। जी जी जी। माता जी के साथ फोन पर, माता जी के साथ भी फोन पर बात हुई थी। वो ऑडियो हमने भी सुना था, उसमें एक त्योहार का भी जिक्र हो रहे हैं कि 11 मैं नहीं छोड़ूंगी। उससे जाहिर होता है कि ये दिखाने की भी कोशिश थी कि वो कितना संस्कारी हैं, परिवार से कितना जुड़ाव है। दिखाने की कोशिश तो हाँ जी, दिखाने की कोशिश तो जो लगी थी वो तो मानते हैं। मम्मी की बातचीत ज़्यादा होती थी क्योंकि छोटी बहू थी। हमारे घर में पापा के 3 भाई हैं, सबसे छोटा भाई ये था। इसकी शादी हुई, धूमधाम से शादी की थी हमने, बहुत अच्छे से। राजी मुझे शादी हुई थी। हमको ऐसा 1% भी यकीन नहीं था कि इस तरह की प्लानिंग लेके चल रही हो। अब बाकी जो क्राइम ने जो करा है या वो जो जानकारी निकाली है, उससे तो मेरे को उम्मीद है कि अभी बहुत सारी चीज़ हाथ में आएगी, और मैं सख्त कार्रवाई सोच रहा हूँ कि करी जाए। अब सोनम जैसे कि अभी जो मेघालय का वीडियो लीक हुआ, उस वीडियो में भी देखा है कि जो सोनम है, वो सोनम बाबा पीछे जा रही थी। ये देखो वीडियो, ये वीडियो में पीछे जा रही थी, पीछे बात कर रही थी, और आगे दो था ये किसी को मैसेज कर रही थी या किसी को टैग करके वापस बाबा जानकारी दे रही थी। बिल्कुल सचिन जी, ये सारे वीडियो हम दिखा भी रहे हैं, टेलीविजन पर चल भी रहे हैं, राज कुशवाहा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा सचिन जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और हम चाहेंगे कि आप इस चर्चा में बने रहें। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अचल बाथम, पुरुष हेल्पलाइन मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव जी, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत है। मीनल पाठक जी हैं, मॉडल हैं, आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। दीपा श्रीवास्तव जी, हाल ही में मैं केवल इंदौर का जिक्र ना करूं, बल्कि हाल ही में आपने मेरठ कांड भी सुना होगा। कैसे एक लव मैरिज थी, इसके बाद दूसरा अफेयर हुआ, दूसरे अफेयर में पुराने आपने जो आपका जो जिससे शादी हुई उससे आपने बहुत ही बुरी मौत मारा। ये किस और माइंड सेट बन रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप, दीपा श्रीवास्तव जी? समाज में बहुत रेयर होता है, लेकिन ये होता चला जा रहा है, तो हम लोग शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे बार बार हमको देखने को मिल रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो, मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं में ये प्रवृत्ति हो सकती है या पुरुषों में ये प्रवृत्ति हो सकती है, ये तो किसी भी इंसान में ये प्रवृत्ति हो सकती है, और ये विकृत मानसिकता की प्रवृत्ति है।
तो वो बचपन से देखने में आती है, बहुत लंबे समय से आती है, धीरे धीरे करके आती है। ये एक दिन की बात नहीं है कि वो गए और कोई ऐसी घटना हुई और उन्होंने मार दिया किसी को। ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है, जब मानसिक तौर पर इंसान इतना बीमार होता चला जाता है कि उसे ये समझ में नहीं, उसकी समझ में वो चीज अच्छी है, उसको उस जो वो प्लानिंग कर रहा है, जो मर्डर करने वाला है, या बीच में और भी छोटी छोटी उसने ऐसी कुछ घटनाएं हो सकता है कि हो। परिवार जो उनका था, अगर सोनम की बात करें तो सोनम का जो परिवार था, उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, उसके भाई थे, जरूर उनको उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन दिख रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सडनली हो जाए। तो हमारे आसपास ना, हमारे जो परिवार होते हैं, हमारा तो भारतवर्ष में तो जो समाज और परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल अपने घर के बच्चे किससे मिल रहे हैं, कौन उसके दोस्त हैं, वो किस समय उनसे मिलती है, उनके कौन लोग उसके संपर्क में आते हैं, वो कहाँ जाती है, कैसी सोच है, सोच पे, छोटी छोटी बातों पे अगर अपना घर का बच्चा अजीब ढंग से रिएक्ट करे तो उस पर नजर रखनी चाहिए। यही तो परिवार का काम है। तो ये उन्होंने कैसे नहीं किया, कैसे उसकी शादी कर दी, क्या उसने विरोध नहीं किया होगा, या कुछ ना कुछ तो उसने ऐसी हरकतें की होंगी जहां इनको लगा होगा। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विवाह को ऐसा माना जाता है कि विवाह कर दो ये ठीक हो जाएगा। अरे विवाह कोई डॉक्टर का दवाखाना थोड़ी है कि विवाह करने पे ठीक हो जाएगा। विवाह करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। जी मैं लौटूंगा, व्यवहार का सॉल्यूशन मैं लौटूंगा। मीनल पाठक जी भी हमारे साथ बनी हुई। मीनल पाठक हमारे साथ, दो और मेहमान जुड़ गए हैं, एकता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस चर्चा में। मीनल पाठक जी, अगर वाकई जो जिक्र अभी कर रही थी मैडम कि अगर अपोज किया तो फिर आपने प्रेशर डाला या कुछ ऐसा हुआ, और अगर वाकई ऐसा करना ही था तो शादी की क्यों? आपने एक परिवार, हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। मीनल पाठक, तो आई थिंक अब देयर इज अ वेरी हाई नीड ऑफ द आवर कि एटलीस्ट वो जो बॉय और गर्ल है जो शादी के इस बंधन में आने वाले हैं, आई थिंक अब इतना एजुकेशन हो चुका है और इतना इतना जागरूकता आ चुकी है, एटलीस्ट उन दोनों को आपस में ये क्लैरिटी कर लेनी चाहिए कि उनको ये शादी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से पूरी फैमिलीज तबाह हो रही हैं। दिस इज एंड आई रियली फील बैड फॉर द बॉय साइड, बिकॉज अभी रिसेंटली इतने केसेस इस तरह से आए हैं जहां पर हमने देखा है कि बॉय साइड बहुत ज्यादा झेल रही है। नॉट ओनली दिस केस बट वैसे डोरी और इन सब मामलों में भी सब कुछ उल्टा चल रहा है। इन तरह से जिस तरह से गर्ल्स बॉयज को शादी के उसमें कर रही हैं और उसके बाद उनसे डिवोर्स के चक्कर में, बेबी की विजिटेशन राइट्स के चक्कर में, और बहुत ऐसे सोशली हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। आई थिंक we need some solid support for boys also now in the society, because I feel that somewhere boys are also getting very badly I don't know, मैं ये बोलना नहीं चाहूंगी, but I really feel that there has to be a proper support system for boys side as well, because हमने बहुत सारी women support cells खोले हुए हैं और हमारा legal system भी इस तरह से है कि वो गर्ल्स उसको किसी भी तरह से मोड़ सकती हैं, लेकिन समवेयर वी नीड सम सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बॉयज एज वेल, एंड आई रियली वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू मेक दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिलीज हु आर गेटिंग इनटू दिस रिलेशन। आप प्लीज अपने प्रेशर्स छोड़कर एटलीस्ट बॉय और गर्ल को एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आने दीजिए और फिर ही प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर जी, बगैर किसी दबाव के अगर कोई संबंध बने तो वो बेहतर है। एकता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। एकता शर्मा जी, इसको कैसे आप देखेंगे? अमूमन होता ये कि फीमेल्स के साथ सॉफ्ट कॉर्नर भी जुड़ जाता है, कई बार वो जो कहती है उस पर भी फोकस होता है, लेकिन यहां पर जो ये केस सामने आया है इसमें कैसे देखते हैं आप? अमूमन कई बार बॉलीवुड या हाई सोसाइटीज में हमने देखा, लेकिन अब ये छोटे शहरों तक ऐसे केसेस आ रहे हैं। एकता शर्मा जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जिस कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन वो बात कहाँ तक सत्य है? क्योंकि अगर एक महिला ने किया तो आप हर महिला को उस श्रेणी में नहीं जोड़ सकते। मैं मानती हूँ कि अगर कोई किसी का आप किसी चीज से ऊपर जाके किसी भी काम को कर रहे हैं जो कि गलत है तो वो गलत है, लेकिन जो महिलाओं के साथ पिछला से लेके आज तक जो होता आ रहा है उस पर कभी किसी ने चर्चा करी है? अभी 3-4 चीजें आगे क्या आई, सब लोग डगमगाने लगे। देवी को दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी क्यों बोला जाता है?
कहते हैं कि जो कर्म है वो कर्म आपके घूम फिर कर आएंगे। तो अब ये कलयुग है। यहाँ महिला या पुरुष का मामला नहीं, यहाँ ये कि अगर जो दो केसेस सामने आए क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर मेरठ कांड सामने आया था तो क्या उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? हमने महिलाओं की सुरक्षा पर भी हमने चर्चा की है, दूसरे मसलों पर भी चर्चा की है। अगर सोनम शर्मा का ये केस सामने आया है तो क्या हमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए इस पर? कोई छोटा मोटा केस थोड़ी सर डिटेल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीके से ये एकदम मुद्दा उठा दिया है कि सोनम शर्मा, माफी चाहूंगी, सोनम रघुवंशी ही गलत हैं, तो वो बिना किसी सबूत के बस, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? अभी सिर्फ एक छोटा सा क्लू मिला है, एक दो क्लू मिले हैं, वो भी प्रूफ नहीं हुआ है। महिला पर उंगली उठाना बहुत आसान है बिना किसी वजह के। ठीक, पहले उस वजह को आगे तो आने दीजिए कि उसके पीछे वजह क्या रही होगी, या वो सच में हुआ है। जी ठीक है, मैं आऊंगा एकता जी आपके पास। डॉक्टर अचल बाथम हमारे साथ हैं, पुरुष हेल्पलाइन मेंबर हैं। डॉक्टर अचल बाथम जी, ऐसा नहीं कि हमेशा केवल फीमेल ही पीड़ित होती है। ये केसेस देखकर हमें लगता है कि पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन होनी चाहिए, पुरुषों के लिए भी एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए हमारे इस सिस्टम में। डॉक्टर अचल, आवाज मिल रही है आपको? शिवेश ने उससे जस्ट पहले बाइट ली थी। डॉक्टर अचल, शायद आवाज तक नहीं पहुंच रही हमारी। आभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हैं। आभा सिंह जी, ये बड़ा गंभीर मामला है, जांच अंडर, अगर हम कहें जांच के दौरान है, अभी बहुत सारी जांचें इसमें आगे आनी बाकी हैं, छोटे छोटे क्लू या शुरुआती तौर पर सबूत मिले हैं, लेकिन ये बताता जरूर है कि माइंडसेट भी बदल रहा है। ऐसे में क्या कानूनी धाराएं लगेंगी? कुछ और आरोपी हैं, मास्टरमाइंड भी अभी तय नहीं है कि इसका कौन था। राज कुशवाहा इस मामले में मास्टरमाइंड है या फिर सोनम रघुवंशी मास्टरमाइंड है। कैसे इस पूरे मामले को आप देखती हैं, एनालाइज करती हैं आभा जी? देखिए, जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली और सोनम की कहीं पता ही नहीं चला, तो उसी वक्त शक हो रहा था कि क्या ये ऐसा लव अफेयर का ट्रायंगल तो नहीं है कि सोनम ने अपने लवर के साथ हस्बैंड का मर्डर करा दिया। और अगर आप, मैं चैनल पे फैमिली के, मतलब राजा रघुवंशी के ब्रदर का सुन रही थी, तो उनकी एक लाइन जो मैंने सुनी, उन्होंने, राजा रघुवंशी ने अपने भाई से कहा कि सोनम जो है, इन्होंने इंसिस्ट किया है मेघालय जाने के लिए और उन्होंने टिकट ले लिए हैं। तो क्योंकि परिवार वाले कह रहे थे अभी शादी के कुछ दिन भी नहीं हुए, थोड़े दिन रहो, तो सोनम चूंकि टिकट ले चुकी थी, वन वे टिकट तो बात की बात है, मेघालय उन्होंने चूज किया और जबरदस्ती लेके जा रही थी। तो ये एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। रिटर्न टिकट भी नहीं था कोई, बन चुकी थी जी, रिटर्न टिकट भी नहीं हुआ था। हाँ, तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर का वो था। और मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया कि कैसे ये मेघालय से यूपी में गाजीपुर में मिली है, और किस तरह हस्बैंड को इन्होंने कहा कि सारी ज्वेलरी लेके जाओ ताकि ये इनको ले सके। तो ये बिल्कुल, और ये पहला हादसा नहीं है, कई इस तरह के हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि मर्डर जो पहले 302 था, अब बीएनएस में 101 है धारा बीएनएस की, तो मर्डर इज न्यूट्रल, ये ना पुरुष है ना स्त्री है। अगर एक गुनाह हुआ है तो वो दोनों के लिए बराबर है। कानून के अंदर सजा जो होगी, इनको भी फांसी की सजा दी जा सकती है। और मैं तो चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि इसकी सोनम को फांसी की सजा दी जाए। क्या ऐसे केसेस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट में रखा जा सकता है आभा जी? अगर ये प्रूव हो जाए, अगर ये प्रूव हो जाए तो दी जाए, ताकि इस तरह का घिनौनी हरकत कभी ना हो और मैरिज जैसे एक पवित्र रिश्ते का इस तरह से खिलवाड़ ना किया जाए। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी हो गया है, विदेशों की तरह हिंदुस्तान में भी प्रीनप जो शादी से पहले होता है, अगर वो प्रीनप का एग्रीमेंट शादी से पहले होने लगेगा तो बहुत सारे फॉल्स केसेस खत्म हो जाएंगे। ये एक विडो बनके जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगी वो नहीं करेंगी, जो लोग कैलकुलेशन करके शादी करके केसेस करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। सारे वर्ल्ड में अगर है तो हिंदुस्तान में भी प्रीनप का कानून अब आना चाहिए, अगर हम शादियों को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के गुनाह ना हो। चल ठीक है डॉक्टर अचल बाथम, पुरुष भी पीड़ित है, ये जाहिर होता है हाल के कुछ आए केसेस में, चाहे मेरठ कांड हो या फिर ये इंदौर मामला। बिल्कुल, ये आपने एक या दो ही कांड गिनाए हैं। हम सालों से देखा जाए तो पुरुष पूर्णतः पीड़ित हो चुका है।
वो पीड़ित होने के पीछे के बहुत बड़ा कारण है, हमारा एक समूह है जिसका नाम है भाई वेलफेयर। हम लोग यहाँ पे पुरुषों के समर्थन में काम करते हैं। हमारे पास महीने के 5,000 से ऊपर ऐसे कॉल्स आते हैं जो कि ऐसे केसेस से बहुत ज़्यादा परेशान है, घरेलू हिंसाओं से परेशान है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा तर्क नहीं है कि सिर्फ महिला ही पीड़ित है, पुरुष बहुत तेजी से पीड़ित है। सिर्फ और सिर्फ यही बात है क्योंकि पुरुष को रखने के लिए कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको सुनने के लिए कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए ये देखा नहीं जा सकता है या दिखाया नहीं जा सकता है। अचानक से यही केसेस जब इतने बड़े हो रहे हैं तो पूरा मीडिया सामने आ गया है, समाज सामने आ चुका है और 1-2 केस दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे केसेस हैं जिसमें देखा जा रहा है कि पुरुष बहुत तेजी से पीड़ित है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ना कि दुख है तो चुप रहो, और पुरुष है, मर्द को दर्द नहीं होता है, ठीक है। मर्द है वो अपनी शर्म के कारण बोल नहीं पाता है, लेकिन घर के अंदर वो बहुत कुछ झेलता है, इस संबंध के अंदर बहुत कुछ झेलता है, वो अपनी एक एक बात को रख नहीं पाता है। तो इसमें कोई भी तर्कसंगत नहीं है कि पुरुष पीड़ित नहीं, पुरुष बहुत तेजी से पीड़ित है भाई साहब, ठीक है। और ये तो 1-2 केसेस हैं और इसके ऊपर इतने मीम बन रहे हैं कि भाई साहब तू तो अपनी पत्नी से पीड़ित हो चुका है, मजाक के तौर पे लिया जाता है। अभी ऐसे जोक्स बन चुके हैं कि नीले ड्रम को लेकर जोक बन चुका है। ये कोई भी ऐसा अतिशोक्ति नहीं है कि ये इतना गंभीर केस है, कल को जाके ये हनीमून को लेके भी बहुत सारे मीम बनने वाले हैं। तो पुरुषों को स्वाभाविक है कि अब कोई नया जोड़ा अगर हनीमून के लिए जाता तो शक के दिमाग में शक ज्यादा रहेंगे बजाय ये कि वो अपने उस ट्रिप को एंजॉय करें। लौटूंगा मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव जी, क्या एक वजह आपको ये नहीं लगती कि जो सामाजिक ताना बाना है उससे हम लोग बाहर आ गए, इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई हैं, मैट्रिमोनियल साइट से अब हम रिश्ते जोड़ रहे हैं, लव मैरिज एक अलग इसमें पार्ट हो सकता है, लेकिन उस सामाजिक ताने बाने की कुछ कमी भी क्या ऐसे हादसों की वजह बनती है? धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी वजह है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है, जैसा भी सर ने कहा कि पुरुष बहुत पीड़ित है। बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, अगर मैं सही में अगर उसको कैलकुलेट करूं तो मोर देन 50% मेरे पास पुरुषों के केस आते हैं जो बहुत परेशान है अपने पत्नियों से और परिवार के दूसरी तरह की परेशानियों से। तो ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि एक तरफ देख रहे हैं ना, महिला जो है वो सशक्त होती जा रही है और उसके देखिए हजारों महिलाओं में से एक होती है जो पीड़ा देती है, लेकिन ये तो होता है, इसमें कोई महिला या पुरुष का तो इस तरह की मानसिक विकृति को मैं महिला या पुरुष की विकृति तो बोलती ही नहीं, कह ही नहीं सकते, ये तो इंसान की विकृति है। अब इसमें महिला भी विकृत दिमाग की हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। परिवार जब होता है तो हम लोग बहुत सी चीजें परिवार की शर्म के मारे नहीं करते हैं। कभी मुझे भी मान लीजिए गुस्सा आ जाए, बहुत तेज गुस्सा आ जाए, मुझे लगे कि मैं सामान उठा के फेंक दूं, लेकिन अगर मेरा बच्चा है वहां पर, अगर मेरा कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, मान लीजिए मेरा देवर है, मेरे पति से मेरा झगड़ा हुआ और मुझे लगे कि मैं उठा के सामान फेंक दूं, ऐसा हो, तो अगर मेरा देवर है, अगर मेरी सास है, अगर मेरा कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके गुडबुक में मुझे रहना जरूरी है ना, परिवार की गुडबुक में, तो मैं शायद नहीं फेंकूंगी। तो परिवार होना बहुत जरूरी होता है। हम जैसे किसी दूसरे शहर जाते हैं, हनीमून मनाने लोग दूसरे शहर क्यों जाते हैं, अपने शहर में क्यों नहीं मना लेते? सिर्फ इसलिए ना कि यहाँ मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, हम वहां जाकर के कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेट सकते हैं, पहाड़ियों में फिसल सकते हैं। तो हम वहां पर वो चेहरे देखते हैं जो हमें नहीं जानते, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी तरह अगर परिवार के बिना हम हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमें किसी का डर ही नहीं, हमें समाज का डर ही नहीं। बिल्कुल, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। बड़ा पहलू है और इंडिविजुअल फैमिलीज भी एक बड़ी वजह है। आभा सिंह जी, मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाऊंगा, चूंकि एक बड़ी साजिश जो अभी तक पुलिस की थ्योरी में सामने आई है कि पहले एक हथियार भी खरीदा गया, जो 3 लोग थे, 3 युवक थे जिन्हें संभवतः हिरासत में लिया गया, काफी पहले से फॉलो कर रहे थे, यानी असम से कामाख्या देवी से मंदिर से वहां से फॉलो कर रहे थे, बाद में शिलोंग में भी फॉलो किया। इसके बाद खुद सोनम रघुवंशी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया जाने के लिए, जहां पे लोग कम थे या कहें लोग थे ही नहीं, जंगलनुमा रास्ता था। यानी कि पूरी साजिश के तहत चुना गया, जगह को चुना गया और फिर टारगेट किया गया।
बिल्कुल, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, प्री प्लान था, क्योंकि आप देखिए पहले दिन गाइड कोई और थे, जिस दिन इनको उसका मर्डर करना था इन्होंने गाइड भी बदल दिया, बोला गाइड नहीं चाहिए। और वो तो वहां मेघालय का एक गाइड था जिसने कहा कि हिंदी में लोग बोल रहे थे, तब मेघालय पुलिस को अंदेशा हुआ कि कोई लोग बाहर से आए थे जिनका हाथ है इस मर्डर में। नहीं तो पहले सबके दिमाग में था कि क्या वो फिसल के मर गई है, क्या हुआ। तो बिल्कुल ये सोची समझी साजिश थी जो इंदौर में ही रची गई थी, इंदौर से ही ये लोग एंगेज किए गए थे, क्योंकि मेघालय चूज करना, लेके जबरदस्ती जाना और वहां पे इस तरह से एग्जीक्यूट करना, अभी सब सच्चाई सामने आएगी। और इन्होंने क्यों मर्डर किया, शादी के लिए ना नहीं बोला, ये सब चीजें भी सामने आएंगी। तो और मदर का भी ये कहना था कि लड़का कह रहा था कि शी इज नॉट वार्म टू मी, वो मेरे से बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जी जी, बिल्कुल ये बात सामने आई थी कि इंटरेस्ट नहीं ले रही है सोनम, बावजूद फिर प्रेशर डालने के बाद, कन्विंस करने के बाद शादी हुई है। लौटूंगा मैं आपके पास। मीनल पाठक जी, एक मेघालय में इस पूरी सिचुएशन को, या कहें इस जो टारगेट किया गया वो मेघालय ले जाकर किया गया, क्या नहीं लगता इसके पीछे कि दूसरे स्टेट ले जाएं, ऐसे स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां पर शायद संभव मर्डर हो जाए, मर्डर कर भी दें, बहुत ज्यादा जानकारी ना आए और मामला आया गया हो जाए, लेकिन मीडिया में इतना हाइप हो गया कि आखिरकार एक एक कड़ियां खुलती चली गई। मीनल पाठक जी। और मुझे मतलब आफ्टर हियरिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस केस कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, पूरी सिचुएशन को, इट्स ये इससे ज्यादा भयानक और इससे ज्यादा भयंकर और कुछ हो नहीं सकता है। दिस इज लाइक as heinous as it can get. Can you imagine? इसमें it is a cold-blooded murder on a honeymoon. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कैसे मैरिज में जो एक ट्रस्ट फैक्टर और जो हमारे इंडियन कल्चर का एक बेस है कि हमारी सोसाइटी में मैरिज को एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, ये उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बट आई थिंक कि सोसाइटी अब बदल रही है, तो कुछ चीजों का अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा। Do not get married just because somebody referred the relationship to you. बिल्कुल, जब कोई रिलेशन, जब कोई ऐसा रिलेशन, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पाक रिलेशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन उसे कैसे नापाक किया गया, ये वाकई सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, जब कोई नया जोड़ा, नया कपल हनीमून मनाने जाएगा तो जहन में सवाल जरूर बहुत सारे रहेंगे। बहरहाल, महाडिबेट में बस इतना ही।